हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को आज मैं एक शिवजी की कथा बहुत ही सुंदर सुनाने जा रहा हूँ। सुनाओ जरूर सुनाओ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत ही पसंद आएगा और मेरे साथ मेरे भाई सुन रहा है ये कथा, इसीलिए आप सब भी एक बार जरूर सुनिए। देवों के देव महादेव, अगर उनकी भक्ति सच्चे श्रद्धा से किया जाए तो एक जन्म क्या 7 जन्म तक तर जाते हैं और शिव की महिमा पा जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक माता पिता और उसके 3 बच्चे रहा करता था और तीनों बेटा था। फिर उसको कुछ दिन के बाद जो है उसको 2 बड़ा और मझला जो था उसका शादी कर दिया। उसका 2 बहू आ गई। फिर कुछ दिन के बाद उसका माता पिता और जो छोटा वाला लड़का था वो जो है यानी वो जो है ना एक आंख से कांधा था और उसका यानी लेलाह टाइप था। वो उतना कुछ जानता नहीं था और जैसे पागल का रूप करके अब इधर उधर भटकता रहता था। सुद्धा बुद्धा समझ लो। हाँ, सुद्धा बुद्धा वही। फिर उसका माता पिता जो है बुढ़ा हो गया। कुछ दिन के बाद बेचारे वो दोनों आदमी अपना स्वर्गवास हो गया, उसको मर गया माता पिता। हाँ। अच्छा। और जो इधर था तीनों भाई बच गया। हाँ, तीनों भाई बच गया इधर। और जो ये छोटा वाला था जिसको उसको दूसरे का भरोसे, हाँ, दूसरे के भरोसे रहा करता था। और गांव के कुछ दूर पे यानी जंगल था और जंगल के बीच में जो है जैसे कूस होता है ना, डाब कूस, वहाँ पे जन्मा हुआ था। और उसके नीचे जो है एक शिवलिंग का मूर्ति रखा हुआ था और उसके बगल में जो है एक मंदिर था। मंदिर पे बाबा रहता था तो वो अपना उस बाबे के पास चला जाता था और बाबा से बोला, बाबा मुझे काम दे दो, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो बाबा बोला ठीक है, तुम रोज फूल तोड़ के लाना, उसके बदले में मैं तुम्हें खाना दूंगा। छोटा वाले ने? हाँ, वही छोटा वाले जो था। बोला खाना देना, जो भी कुछ हो। हाँ, सेवा करूंगा, मुझे आप हाँ भोजन पानी जो भी होता है अपना करता रहना। तो फिर वो अपना जो था अपना उसका सेवा सब करता था। और जो जंगल था वहाँ पे कूस और जो जन्मा हुआ था उसको अच्छा से साफ सफाई किया तो उसमें देखा छोटा सा शिवलिंग था। और उस शिवलिंग को जो है अपना वो पूजा पाठ करके अच्छा से रोज पूजा पाठ करता था और फूल उसको देता था। तो गुरु जो था उसका खाना पीना सब देता था। और उसका माता पिता तो मरिए गया था। कभी गांव में जाता भी था वो अपने भैया भौजी के घर पे, तो उसके भैया भौजी उसको बारहन होता है ना, झाड़ू से मार करके उसको फिर भगा देता था, जाओ। फिर भी वो उतना बुरा नहीं मानता था, जाता था, करीब हफ्ता 2 हफ्ता पे जाता रहता था, बुरा नहीं मानता था, जाता था ऐसा ही। फिर बाबा भी आया तो कुछ दिन के बाद बाबा जो है उसको बाबा भी मारना चालू किया। उसको फूल लाता था तो बाबा भी उसको 2-3 लात लगा देता था बेवजह से। अच्छा। उसको बाबा भी मारना चालू किया। फिर यह सब ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिन के बाद वो जो था कांधा जो था उसको फिर ऐसा ही अपना शिवलिंग को पूजा पाठ अच्छे से करता था। और क्या हुआ, एक दिन फूल लोढ़ने के लिए जा रहा था, सुबह 4 बजे निकल गया। जाते जाते एक नदी था,
उस नदी के जो है इस पार में बहुत फूल वूल लगा था। सही से बैठा ना, फूल वूल लगा था तो अपना फूल तोड़ लिया, अच्छे से फूलडाली भर लिया। और नदी के उस पार जो है उस पार में देखा तो गाय बहुत है, गाय, और उसके ऊपर जो है एक आदमी बैठा हुआ है, एकदम सवेरे सवेरे बैठा हुआ है। फिर उस कान्हा को जो है बहुत आश्चर्य लगा, जो वो कौन बैठा है। फिर जो है अपना देखता रहा, और वो तो स्वयं भगवान शिव बैठा हुआ था, बैल पे बैठा हुआ था। यह सब देख करके उसको बड़ा आश्चर्य लगा, और कान्हा सोचा क्यों ना इसको आवाज़ लगा, इतना सुबह कौन है। तो वो अपना आवाज़ लगाया, कौन है। तो उधर से आवाज़ आया, जो आ जाओ तुम भी। तो जैसे ही आया बोला मैं कैसे आऊँगा, इस पार तो नदी है, मैं कैसे आऊँगा। तो बोला आ जाओ कुछ नहीं होगा। तो बोला अरे कैसे आ जाऊँ, ये तो नदी है, इसमें मैं कैसे आ जाऊँ। तो बोला कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ। तो फिर वो थोड़ा गया तो उसका हाँ नदी में गया, उसका थोड़ा इतना दूर गया, और इतना दूर गया तो उसका जो है ना पैर तक भी नहीं भीगा, बल्कि उसमें पानी कई बहुत गहराई था। फिर भी उसका पानी के ऊपर ऊपर जा रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य आया, ये मैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे चल सकता हूँ ऐसे पानी के ऊपर। फिर वो अपना जा रहा था, फिर जाते जाते उस पार चला गया। तो देखा तो एकदम महादेव स्वयं बैठा हुआ था नंदी पे। फिर उसको जो है बहुत प्रणाम किया, वो तो समझ गया था। तो सब अपना कहानी बताया, जो मेरा माता पिता मर गया, मेरा भैया भौजी मुझे मानता नहीं है, मुझे मारता है, और जो मेरा गुरु है वो भी मारता है। अपना रोने लगा, बोला जो मुझे कई दिनों से खाना भी नहीं देता है। तो फिर वो बड़ा आश्चर्य आया उनको भी, वो तो स्वयं भगवान था। बोला ठीक है, बोला गुरु उस भगवान को फिर बोला जो मुझे भूख लग गया है तो मुझे खाना चाहिए। तो फिर भगवान भोलेनाथ बोला जाओ गाय का दूध दूह लो। जैसे ही गाय का दूध दूह रहा था, उसमें से जो है अनेक प्रकार की फल मिठाई सब निकल रहा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य आया। फिर वो जो है दूहा तो अपना गमछी में जो है ना, गमछी में गया, ऐसे बोला जाओ गमछा में दूह लेना, ऐसे लगाया गमछा में। अब वो बोला मैं गमछे में कैसे दूध का दूह लूँ, अगर दूंगा तो नीचे गिर जाएगा। तो बोला नहीं दूहो, कुछ नहीं होगा। तो जैसे दूह रहा था तो अनेक प्रकार की मिठाई फल फ्रूट सब निकल रहा था। वो तो नंदी था खूब। हाँ, वो तो स्वयं भोलेनाथ था। तो फिर उसको दूहा, बड़ा आश्चर्य आया। फिर दूह करके उस गमछी में अपना लिया, वहाँ पर बैठ करके भर पेट खाया। फिर उसको प्रणाम किया। अब बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे गुरुजी इंतज़ार करता होगा, अगर टाइम पे नहीं जाऊँगा तो मुझे मारेगा। फिर वहाँ से बोला मैं जैसे जा रहा था, फिर नदी के पास गया तो फिर पूछ दिया मैं कैसे जाऊँगा, मैं तो डूब जाऊँगा। फिर भगवान भोलेनाथ बोला जाओ कुछ नहीं होगा। तो फिर ऐसा ही पानी के ऊपर से चला गया। फिर उस पार में फूल उल लिया, फिर तोड़ा फूल और फिर वहाँ से जैसे मंदिर के पास गया, अपने जहाँ पे उसका गुरुजी रहता था वहाँ पे गया, तो गुरुजी एकदम आँख लाल कर लिया था, एकदम आँख बबूला हो गया था। कहाँ चला गया? हाँ, उसको एक चुट्टा लेकर के दौड़ा, उसको दौड़ा के वो भागा थोड़ी देर। उसके बाद गमछी में जो था उसका वो
जो था, जो भी सामान था, नहीं, जो भी वगैरह। मिठाई हाँ। फल था वो सब दिखाया, जो गुरुजी ये मैं लेने गया था। तो उस गुरुजी को भी आश्चर्य है, ये कहाँ से ले आया। हाँ, इसका तो कोई मतलब हाँ, देख भी नहीं पाता इसका- है, बोल भी नहीं पाता है, हाँ, लाया हाँ। कहाँ से। लाया कहाँ से। तो फिर उसको बड़ा आश्चर्य आया, ये कहाँ से लाया। तो फिर वो चुट्टा नीचे किया और बोला इधर आओ। बोला कहाँ से लाया। तो बोला मुझे भगवान स्वयं दर्शन दिया था, भगवान भोलेनाथ। तो उसको बड़ा आश्चर्य आया, मैं इतना दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझे आज तक दर्शन नहीं दिया, तुम्हें कैसे दे दिया। यह सब बोला, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया। ये तो हकीकत है। हाँ, उसको बड़ा आश्चर्य आया। फिर जो है रात को उसको नींद नहीं आया और सोया रहा और सोचते रहा, जो इसको ऐसे कैसे दर्शन दे दिया। हाँ इसको कैसे दर्शन दे दिया। फिर नींद नहीं आ रहा था, फिर उसको पूछा जो तुम्हें कैसे दर्शन दे दिया। तो फिर उस अपना पूरा बात बताया, जो मैं ऐसे ऐसे गया वहाँ पे नदी किनारे फूल लोढ़ने के लिए, तो वहीं से मुझे बहुत सारे गाय दिखाई दिया और उसके ऊपर एक दिखाई दिया भगवान शिव। तो वहीं से मैं पूरा अपना कहानी बताया। उसके बाद बोला ठीक है मुझे भी ले चलो। उसका गुरु बोला ठीक है गुरुजी, मैं आपको भी ले जाऊंगा। तो ये संदेश मैं अपने भैया भौजी को भी दे देता हूँ। वो भैया भौजी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। फिर जो है अपना रात ही में गया भैया भौजी के पास। भैया भौजी के पास गया तो जाते उसका भैया मारने लगा। तो बोला भैया जी रुको, मत मारो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो जैसे बोला तो रुक गया। तो फिर जो वहाँ से मिठाई वगैरह लाया था वो दिया तो खुश हो गया। तो बोला हाँ, पूछा होगा, वो भी पूछा जो ये कहाँ से लाया। कहाँ से लाया। हाँ, तो फिर उसका भैया बताया, जो तब वो बताया होगा हाँ, अपना हाँ। कहानी। पूरा अपना बोला, पूरा कहानी बताए, जो मैं वहाँ गया था तो ऐसा ऐसा हुआ। वो भैया, उसका भैया का, उसका दो जो भाई था और दो भौजी, उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सब भी बोला मुझे भी ले चलो। फिर बोला ठीक है आप लोग सुबह तैयार हो जाना 4 बजे। फिर यहाँ पे आया सुबह 4 बजे। फिर रात ही में आ गया अपने गुरुजी के पास। अब बोला भैया भौजी आप गुरुजी के पास आ जाना, गुरुजी के पास आ जाना। फिर अपना वो गुरुजी के पास आया, उसको रात भर एकदम नींद नहीं हुआ। फिर वो 3 बजे सुबह उठ गया और जहाँ पे वो शिवलिंग था, यानी मंदिर के बगल में जो वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ किया उसको 3 बजे। और फिर 4 बजे वहाँ से चल दिया, अपने गुरुजी या भैया भौजी के साथ चल दिया। फिर अपना जाते जाते फिर वहीं पे फुलवारी में पहुंचा। फुलवारी में पहुंचा तो दिखाई दिया एकदम कई 100 गाय उसको नदी के उस पार दिखाई दिया। अपने गुरुजी को भी दिखाया, भैया भौजी को भी दिखाई दिया। फिर वहाँ पे गया, बोला आप लोग यहीं ठहरो, मैं नदी के किनारे जाता हूँ। वो नदी के किनारे जा कर के फिर आवाज़ लगाया। वहाँ पे उस पार, नदी के उस पार में स्वयं शिव जो है बैल के ऊपर सवार था। उसको आवाज़ लगाया तो बोला आ जाओ कुछ नहीं होगा। तो बोला ठीक है मैं भी हूँ, मेरा भैया भौजी और गुरु भी है। तो बोला ठीक है उसको भी ले आओ। तो वो भी जा रहा था। फिर बोला चलो आप लोग। तो नदी किनारे सबको बुलाया, नदी किनारे बुलाया। फिर वो जो था कान्हा, जो हाँ नहीं कान्हा जो था ना, फिर नदी में थोड़ा गया
तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। और उसका भैया भौजी, उसका गुरु जो था वो भी इतना पानी में गया, घुटने भर की पानी में। हाँ, फिर वो लोग जाता था ना, उसका भैया भौजी और गुरु जी था, तो उसको पानी बढ़ते यानी फिर घुटने आया, जांघ आया, फिर कमर, ऐसा ही बढ़ता गया यानी पानी कि वो उसका। अंदर जाता रहा। हाँ, वो अंदर जाता रहा। हम्म, और वो तो पानी के ऊपर था, उसका पैर भी नहीं भीग रहा था। हम्म, फिर ऐसा ही जा रहा था, हम्म, जाते आते, और उसका पानी का जो है धारा, बहुत धारा था। जैसे ही ये छाती के बराबर गया पानी में, तो उसका भौजी बह गई एक, उसका भौजी एक बह गई। फिर ऐसा ही देखते देखते सब बह गई, उसका, हाँ, भैया भौजी और गुरुजी भाग गए। अब वो जो था कांधा जो था, उस पानी पे एकदम रोने बिरखने लगे, जो बचाओ बचाओ, बहुत देर तक अपना रोने लगा। फिर वहाँ से महादेव जो है नंदी पे से उतर के आया और उसको समझाया, जो तुम्हारा भैया ऐसे था, भौजी ऐसे था, तुम्हें मारता था, तकलीफ देता था, तुम्हारे गुरुजी का भी नियत सही नहीं था, वो भी सही नहीं अपना था। पाप का हाँ, फल पाया। तो वो सब भी अपना पाप का फल पाया, और तुम्हें चुट्टा लेके दौड़ता था। फिर उसको अच्छे से समझाया, फिर उसको समझाया तो वो भी अपना समझ गया। इसका अर्थ इसका क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जो भी भक्त जो है ना, अगर सच्चे श्रद्धा से, अगर शिव जी, जो भी हो, हाँ, इसका अर्थ एक ही हुआ कि बुरा किसी के साथ नहीं करना, नहीं करना, चाहे वो जैसे भी हो। हाँ, भला अगर नहीं कर सकते हो तो बुरा कभी नहीं करना। इस कहानी का अर्थ यही है, जो वो तो बेचारा अबला था और उसे सब ठुकराया, लेकिन सहारा कौन दिया? भगवान ने। कौन? भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ ने क्यों दिया? क्योंकि उसका दर्द कोई समझने वाला नहीं था। भोलेनाथ ने उसका दर्द समझ लिया। समझा कि नहीं समझा? इस कहानी के मतलब से उसका दर्द भोलेनाथ ने समझा। और आखिर में जो पापी था, पापी को लोभ आया कि हम भी दर्शन करेंगे भोलेनाथ की, और भोलेनाथ की कृपा देखो, जो उन्हीं की दर्शन करते करते उन्हीं की शरण में चले गए। कहाँ गए? अपना पाप की कर्म भोगने के लिए, पता नहीं। इसलिए ये कहानी बहुत बढ़िया था, और इस कहानी को सुनो ज़रूर। सुन के अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करो, और कहानी बहुत बढ़िया लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हर हर महादेव। हर हर महादेव।